हेलो, माय नेम इज वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। लाइफ विजडम सीरीज में मैं आपको आज एक ऐसी चेकलिस्ट देने वाला हूं जिससे आप ये डिस्कवर कर पाएंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड पुअर माइंडसेट का है या रिच माइंडसेट का है। क्योंकि एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि जैसा आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम्ड होगा, जिस तरह का माइंडसेट आपके पास होगा, वैसे ही रिजल्ट्स आपकी जिंदगी में प्रोड्यूस होंगे। पुअर माइंडसेट के साथ रिच नहीं बना जा सकता और रिच माइंडसेट वाला इंसान पुअर नहीं रह सकता। तो बहुत ध्यान से समझिएगा जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एंड ड्यूरिंग दीज 9 पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप ये डिस्कवर कर पाएंगे कि आपका माइंडसेट एग्जैक्टली कहां पे बिलोंग करता है, राइट। लेकिन इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट यू कैन वॉच एवरी वीडियो। अब सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज एक्सपेंसेस। पुअर माइंडसेट का पर्सन एक्सपेंसेस इस तरीके से करता है कि उसका फोकस हमेशा होता है कि कैसे वो अपने खर्चों को कम कर ले, श्रिंक कर ले। इनफैक्ट जो नेसेसरी चीजें हैं, जो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जैसे न्यूट्रिशन, हेल्थ और इस तरह के जो एक्सपेंसेस हैं, लाइफस्टाइल, इन चीजों को भी वो श्रिंक करता है और हमेशा पैसे कम खर्च करके अपनी इनकम बढ़ाने के बारे में सोचता है। यानी कि उसका माइंड सेटअप होता है कि अगर मैं पैसे कम खर्च करूंगा तो मेरे पास ज्यादा सेविंग हो जाएगी। लेकिन रिच माइंडसेट का जो पर्सन होता है उसका थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो हमेशा फोकस करता है कि मुझे इनकम कैसे ग्रो करनी है, क्योंकि उसे पता है कि एक्सपेंसेस तो इस लेवल के हैं, अगर मेरी इनकम ग्रो कर जाएगी तो ये एक्सपेंसेस तो ऑलरेडी पूरे हो ही जाएंगे। इसे जनरली मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ ऐसे शेयर करता हूं कि अगर आप 10,000 रुपीज अर्न करते हैं और आपका सारा फोकस इस बात पे है कि कैसे मैं पैसे बचा लूं, तो ज्यादा से ज्यादा आप 10,000 रुपीज बचा पाएंगे अगर आप खाना पीना रहना सब कुछ छोड़ दें। लेकिन इससे ज्यादा आप नहीं बचा पाएंगे क्योंकि आपकी इनकम ही 10,000 है। लेकिन अगर आपका फोकस इस बात पे होगा कि मुझे 10 लाख रुपीज क्रिएट करने हैं, तो आप सोचो कि कितना ज्यादा सेव कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे आपका फोकस पैसे ज्यादा कमाने के बारे में है। आपका थॉट प्रोसेस ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने के ऊपर है, ना कि अपने एक्सपेंसेस को सिर्फ कम करने के ऊपर है। नाउ सेकेंड, एसोसिएशन एंड डिस्कशन। पुअर माइंडसेट के लोग नेगेटिव लोगों के एसोसिएशन में रहते हैं। वो ऐसे लोगों के एसोसिएशन में रहते हैं जो लोगों को क्रिटिसाइज करना पसंद करते हैं, जो हर चीज में कमियां निकालते रहते हैं, जिन्हें हर चीज में कमी नजर आती है। इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, ये चीटर है, ये डिसऑनेस्ट है, ये ऐसा ऐसा है। ये हमेशा ऐसे ही सोचते रहते हैं, इसने मेरे साथ बुरा किया, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने मुझे चीट कर दिया। उनका सारा फोकस, उनका सारा डिस्कशन इन चीजों के ऊपर होता है। रिच माइंडसेट के लोगों का जो एसोसिएशन होता है वो प्रोग्रेसिव लोगों का होता है। उन लोगों का होता है जो अपनी जिंदगी में किसी टारगेट, किसी गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो अपनी जिंदगी में प्रोग्रेसिव हैं। और ऐसे लोग हमेशा आइडियाज के बारे में बात करते हैं, अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करते हैं, फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। इन लोगों का जो डिस्कशन होता है उसका सेंट्रल आइडिया होता है कि उन्हें अपनी जिंदगी में ग्रो कैसे करना है, राइट। नाउ थर्ड, फोकस। पुअर माइंडसेट के पर्सन का जो फोकस होता है वो फोकस होता है उसका अपनी चीजों को सस्टेन करने के बारे में, यानी कैसे जो जैसा चल रहा है वो चलता रहे, कहीं उसमें कोई रिस्क ना आ जाए। यानी उसका सारा फोकस वो सिक्योरिटी के ऊपर होता है कि मेरी जिंदगी सिक्योर रहे। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि सिक्योर रहने से ग्रोथ नहीं आती, राइट। तो रिच माइंडसेट के जो लोग होते हैं उनका हमेशा फोकस होता है ग्रोथ के ऊपर। वो चाहते हैं कि मैं ग्रो करूं, क्योंकि जब मेरे रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे, मेरी इनकम बढ़ जाएगी, तो वो जो सिक्योरिटी है वो तो ऑटोमेटिकली अटेन हो जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आप अपने पैसे उठा के एक सेविंग अकाउंट में या एक फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं तो वहां पे वो पैसा सिक्योर है, लेकिन वहां पे ग्रोथ भी लिमिटेड है। वहां पे ग्रोथ आपको 7%, 8%, 8.5% शायद ऐसे मिल रही है। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा रिस्क लिया है, आप ग्रोथ ओरिएंटेड है, तो आप अपनी जिंदगी में कई गुना ज्यादा रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। 15%, 20%, 25% ऐसे रिटर्न्स आप अचीव कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। नाउ नेक्स्ट, द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्यूचर। पुअर माइंडसेट के लोगों का हमेशा फोकस इस बात पे होता है कि उनका फ्यूचर कैसे सिक्योर हो सकता है। यानी कि वो अपने आप को एक प्रोटेक्शन में, एक सिक्योरिटी में देखना चाहते हैं और वो फ्यूचर में कुछ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज नहीं देखते। उनका सारा ध्यान इस बात पे होता है कि कैसे वो अपने फ्यूचर में सिक्योर हो सकते हैं, जो अभी तक है वो वैसे का वैसे कैसे चलता रहे, वो सस्टेन कैसे कर सके एट द सेम लेवल। लेकिन रिच माइंडसेट के लोगों का फोकस बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो फ्यूचर के लिए काफी होपफुल होते हैं, यानी कि उन्हें फ्यूचर से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। वो फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को देख रहे होते हैं, वो फ्यूचर को लेके बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, होपफुल होते हैं, क्योंकि वो हमेशा ये फील करते हैं कि फ्यूचर अनफोल्ड होगा और वो आज से ज्यादा बेटर होगा और उसमें अगर ग्रोथ आएगी
तो जो सिक्योरिटी है वो तो अपने आप मैनेज हो जाएगी। यानी कि अगर ग्रोथ का लेवल यहां तक आ गया तो सिक्योरिटी तो अपने आप उसमें शामिल हो जाएगी। सिक्योरिटी के लिए अलग से फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वर्क, पुअर माइंडसेट के पर्सन का सारा फोकस अपने काम को रिड्यूस करने के ऊपर होता है। कैसे मैं कम से कम काम करूं और मुझे रिजल्ट बड़े मिल जाएं, या एटलीस्ट मैं अपनी जॉब को सेटिस्फाई कर लूं, या मेरा जो बिजनेस जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे। तो इसका हमेशा फोकस होता है कम से कम काम करके वही रिजल्ट्स पाने का जो उसे मिल रहे हैं। लेकिन रिच माइंडसेट के पर्सन का हमेशा फोकस होता है कि कैसे मैं ज्यादा काम करूं, कैसे मैं अपनी एनर्जी, अपना फोकस, अपना माइंड इस चीज में लगाऊं कि मैं सिस्टम कैसे बिल्ड कर दूं। जब सिस्टम बिल्ड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बहुत सारा काम ऑटोमेट हो जाएगा, बहुत सारा काम बिना मेरे पर्सनल इन्वॉल्वमेंट के हो जाएगा, और उस समय मेरे पास फ्रीडम होगी। और क्योंकि मैं अपने माइंड को फोकस कर रहा हूं ग्रोथ के डायरेक्शन में, तो मैं नई चीजें कर सकता हूं, मैं एक्सप्लोर नई अपॉर्चुनिटीज को कर सकता हूं, राइट। नेक्स्ट, कंपटीशन। जो पुअर माइंडसेट के लोग हैं वो हमेशा अपने आसपास के लोगों के साथ कंपटीशन करते हैं, अपने नेबर्स के साथ कंपटीशन करते हैं, अपने कलीग्स के साथ कंपटीशन करते हैं। अच्छा, मेरे कलीग के घर में 8 लाख की कार है तो मुझे 9 लाख की कार चाहिए। मेरी कोलीग के घर में अगर 35 इंच का टेलीविजन है तो मुझे 55 इंच का टेलीविजन चाहिए। तो उनका हमेशा जो फोकस रहता है वो अपने आसपास के लोगों के साथ होता है। बहुत सारी ईगो फाइट में वो इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन रिच माइंडसेट के जो लोग होते हैं उनका कंपटीशन हमेशा मेंटली खुद के साथ होता है। यानी वो हमेशा अपने आप के साथ कंपीट करते हैं कि मुझे अपने रिजल्ट्स इंप्रूव करने, अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है। कल मेरे रिजल्ट्स जहां पे थे आज मेरा रिजल्ट उससे बेहतर होना चाहिए, कल उससे भी ज्यादा बेहतर हो जाना चाहिए। और साथ के साथ उनका फोकस हमेशा इस बात पे होता है कि मेरा कॉम्पिटिटर तो मेरे फील्ड का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन है। यानी कि वो अपने फील्ड में जो सबसे ज्यादा एक्सट्रीमली सक्सेसफुल पर्सन होगा उसको एज अ कॉम्पिटिटर देखता है, वो किसी और को कॉम्पिटिटर की तरह नहीं देखता। इसीलिए वैसी ग्रोथ हो पाती है इन लोगों की। नेक्स्ट, गोल्स। जो पुअर माइंडसेट के लोग हैं वो हमेशा छोटे गोल्स बनाते हैं। या मैं अगर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊं तो मैंने तो ऑब्जर्व किया है कि मैक्सिमम लोगों की जिंदगी में उनका गोल ही गोल होता है। यानी कि उन्होंने अपने गोल्स बनाए ही नहीं होते, उनकी लाइफ में कोई टारगेट ही नहीं होता है, बस वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, वो टास्क ओरिएंटेड होते हैं अपनी जिंदगी में। बस वो कुछ कर रहे हैं, अपने आप को बिजी रख रहे हैं। शॉप पे जा तो रहा हूं मैं, अपनी जॉब पे जा तो रहा हूं मैं, काम कर तो रहा हूं या कर तो रही हूं, सिर्फ उनका फोकस इसी चीज पे होता है। उनकी जिंदगी में गोल्स होते ही नहीं है। लेकिन जो रिच माइंडसेट के लोग हैं वो अपनी जिंदगी में हमेशा बड़े गोल्स क्रिएट करते हैं, वो बिगर गोल्स क्रिएट करते हैं और इसीलिए उन गोल्स को अचीव कर पाते हैं, राइट। प्लानिंग। जो पुअर माइंडसेट के लोग हैं उनकी प्लानिंग ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ के लिए या 1 साल के लिए होती है। ऐसा मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि वो बहुत छोटे टाइम के लिए सोचते हैं, अच्छा अगले 1 मंथ में क्या मैं कर सकता हूं, या मे बी अगले 1 साल के जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कैसे पूरी होंगी, उसके लिए मैं प्लानिंग कर लूं। लेकिन रिच माइंडसेट के लोग हमेशा एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेके चलते हैं। इनफैक्ट अगर आप मिलेनियर्स, बिलियनियर्स, ट्रिलियनियर्स को देखेंगे तो वो तो हमेशा जनरेशंस के बारे में सोच के चलते हैं कि आज से 100 ईयर्स बाद, 200 ईयर्स बाद जो मैं एम्पायर बिल्ड कर रहा हूं या बिल्ड कर रही हूं उसको कैसे ग्रो करना है। यानी कि उसको कैसे मैं एक ऐसे सिस्टम के साथ अटैच कर दूं कि वो हमेशा ग्रो होता चला जाए। तो वो इतने बड़े गोल्स के बारे में सोचते हैं और आपके गोल्स का साइज डिसाइड करेगा कि आपकी जिंदगी में कितनी बड़ी सक्सेस आएगी, राइट। उसके बाद आती है मिस्टेक्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि मैक्सिमम लोग जिनका माइंड सेटअप पुअर है वो छोटी छोटी मिस्टेक्स के ही ऊपर फोकस करते रहते हैं, वो राई का पहाड़ बनाते रहते हैं। वो किसी ने एक छोटी सी गलती कर दी, उनके लाइफ पार्टनर से कोई थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, बच्चों से मिस्टेक हो गई, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो गई, वो हमेशा उन्हीं चीज़ों पे, उनके एम्प्लॉय के साथ कोई इश्यू हो गया, उससे कुछ गलती हो गई, वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। जिसे कहते हैं राशन पानी लेके चढ़ जाना। यानी कि वो पूरा उसकी जान खाने पे लग जाते हैं कि तुमसे ये गलती हुई कैसे, और वो राई का पहाड़ बना देते हैं। उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, उसने ऐसा क्यों बोल दिया, उसने ये क्यों नहीं किया, उसने वो क्यों नहीं किया, उसने ऐसा कैसे कर दिया। इन चीज़ों को एनएलपी की लैंग्वेज में कहते हैं डिस्टॉर्शन। यानी कि इंसान किसी भी बात को ऊट पटांग बना देता है, यानी कि बिगाड़ देता है अपने मेंटालिटी के अंदर, अपने माइंड के अंदर। तो पुअर माइंडसेट के लोग मिस्टेक्स को राई का पहाड़ बनाते हैं, लेकिन रिच माइंडसेट के लोग छोटी छोटी मिस्टेक्स को इग्नोर कर देते हैं। वो सिर्फ उससे लर्न करते हैं और वो ये ध्यान रखते हैं कि ये मिस्टेक रिपीट ना हो। उन्होंने लर्न कर लिया और उस मिस्टेक का काम खत्म हो गया। अब वो उस मिस्टेक के पीछे ही अपनी सारी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। वो कहेंगे ठीक है ये मिस्टेक हो गई, मुझे ये ध्यान रखना है कि आगे आने वाले समय में ये मिस्टेक मेरे से रिपीट ना हो, राइट। तो ये फर्क होता है पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट में। अब आप चेक करो ये 9
जो चेकलिस्ट पॉइंट्स मैंने दिए हैं, आप एक पेपर पेन उठाइए, लिखिए वहां पे, या आप अगर हो सके तो कमेंट्स में लिखिए, कमेंट्स में वो सारे के सारे पॉइंट्स लिखिए और चेक करिए, येस और नो करिए कि आपकी कौन सी चीजें हैं। येस लिखिए जो चीजें आपकी ऑलरेडी रिच माइंडसेट की तरफ है, नो लिखिए जो पुअर माइंडसेट की तरफ है, जिनको आप स्विच करना चाहेंगे, चेंज करना चाहेंगे, क्योंकि एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट इनिशिएट्स अ चेंज। यानी एक्सेप्ट करेंगे तभी तो चेंज आएगा, हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो हम चेंज कैसे क्रिएट कर पाएंगे। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो क्या करता है, सबसे पहले आपकी डिजीज को डायग्नोज करता है और फिर वो ट्रीटमेंट देता है। अगर वो कुछ भी मेडिसिन दे दे तो वो वर्क नहीं करेंगे आपके लिए, राइट। इस तरह से सोचना शुरू करिए। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनकी आप केयर करते हैं, राइट। उनकी जिंदगी में आप वैल्यू ऐड करिए इस वीडियो के थ्रू। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं या किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में हैं, किसी प्रोफेशन में जहां पे आपके पास एक टीम है, तो हर टीम मेंबर के साथ इस वीडियो को आपको शेयर करना चाहिए, क्योंकि जो आप डायरेक्टली सिखाएंगे उसके लिए तो उनका एक प्री जजमेंट है कि ये मुझे कुछ बताने वाले हैं, वो तो मुझे पता है। लेकिन जब एक नए सोर्स से चीज़ें आती हैं तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है और वो ज़्यादा लर्न कर पाते हैं। इसे थर्ड पार्टी अप्रोच कहते हैं साइकोलॉजी में। तो इस तरीके से चीज़ों को यूज़ करना शुरू करिए। मुझे कमेंट करके बताइए कि व्हाट यू लर्नड आउट ऑफ दिस वीडियो टुडे, एंड लिव द लाइफ दैट यू डिजर्व। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।